आईएएस दिवेश सासनी ने उप जिलाधिकारी के रूप में धारचूला में पदभार किया ग्रहण, बोले जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से होगा समाधान। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश सासनी ने 18वें उप जिलाधिकारी के रूप में धारचूला मुख्यालय में मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। दिवेश सासनी 2020 उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। दिवेश सासनी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के निवासी हैं। आईएएस दिवेश सासनी पूर्व में 8 महीने जिले में प्रशिक्षु के रूप में और गुंजी माउंटेन साइकिलिंग रैली में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि धारचूला तहसील आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य को तेजी से करने, आपदा पीड़ितों को शीघ्र राहत देने और जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने की बात कही है। थैंकफुल हूँ कि मुझे धारचूला में सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिली एंड अभी तक जो मेरे नॉलेज में आई हैं चीज़ें, आई थिंक सबसे पहले प्राथमिकता से रिहैबिलिटेशन वर्क जो करना है, जो खोतिला में आपदा आई थी, उस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को जितनी जल्दी एक्सपेडाइट कर सकें उतनी जल्दी किया जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के साथ समन्वय बनाया जाएगा एंड जो भी यहाँ पे लोगों ने कंसर्न्स बताए हैं, जो मुझे नेपाल से कंसर्न्स आ रहे हैं, उन्हें भी हम बहुत एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। एंड थर्डली जितने भी पब्लिक के इश्यूज आ रहे हैं उन्हें भी हम जितना अच्छी तरह से और जितने रिस्पॉन्सिबली और जितनी जल्दी कर सकते हैं सॉल्व हम करेंगे। सो थैंक यू। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बरम में लाभार्थी को बीमा राशि का किया गया वितरण, शाखा प्रबंधक ने दी जानकारी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बरम के शाखा प्रबंधक संजय परिहार ने बताया कि बीमारी के बाद ललित सिंह कनार निवासी की मौत हो गई थी, जिनका बरम शाखा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा किया गया था। बैंक के द्वारा बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ को बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद लाभार्थी को 2 लाख रुपए राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने परिवार की सुरक्षा के लिए क्षेत्रवासियों से सरकारी बीमा योजना का लाभ लेने की अपील भी की है। बरम शाखा द्वारा श्री ललित सिंह सन ऑफ नरेंद्र सिंह ग्राम कनार का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा करवाया गया था। मार्च 2022 महीने में श्री ललित सिंह जी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, जिसके बाद हमारे द्वारा बीमा दावा किया गया था एवं इनकी पत्नी कमला देवी को 2 लाख रुपए इस बीमा की धनराशि प्रदान की गई है। मैं समस्त क्षेत्र के समस्त लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं और हमारी शाखा में आएँ या फिर अपने नज़दीकी शाखा में संपर्क करें और प्रधानमंत्री बीमा जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सब योजनाओं का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत साल के मात्र 436 रुपये प्रीमियम में 2 लाख रुपए का बीमा करवाया जाता है। इसमें नेचुरल डेथ भी कवर होती है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत साल का मात्र 20 रुपया लिया जाता है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवाया जाता है। बागेश्वर में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मुंशियारी की 2 बहनों ने जीता स्वर्ण पदक, क्षेत्र में खुशी की लहर। विवेकानंद विद्या मंदिर मुंशियारी में अध्ययनरत लतिका तथा बबीता ने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा विवेकानंद विद्या मंदिर मंडल सेरा बागेश्वर में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपने भार ग्रुप में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। विजेता बहनों का जीत के बाद अखिल भारतीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की टीम से खेलने के लिए चयन हुआ है। दोनों की जीत पर क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। विद्यालय के प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उनको दी हैं। मित्र राष्ट्र नेपाल के नागरिकों के लिए जोलजीबी में हुआ रामलीला का मंचन, संगम तट जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। जोलजीबी के संगम तट पर 1960 से संचालित हो रही रामलीला का मंचन 26 अक्टूबर से किया जा रहा है। मित्र राष्ट्र नेपाल के नागरिकों के लिए 1 दिवसीय रामलीला मंचन का भी आयोजन किया गया, जिसमें रामायण के विभिन्न हिस्सों का मंचन 1 दिन में करके दिखाया गया। एमाले के वार्ड अध्यक्ष खगेंद्र अवस्थी एवं कोतवाल जोलजीबी पीसी जोशी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिराम तथा सुरेंद्र पतियाल के द्वारा अतिथियों का
बेज लगाकर अभिवादन किया गया। बड़ी संख्या में नेपाल और भारत के दर्शक रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंचे। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। मेला कमेटी के अध्यक्ष हरिराम ने बताया कि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी के रिश्ते हैं। ऐसे में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन से सामंजस्य और भी बेहतर बनता है। इस दौरान नेपाल प्रहरी के इंद्र बकोटी सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। मैं धीरेन्द्र धर्मसत्तू, व्यापार मंडल अध्यक्ष जौलजीबी। रामलीला कमेटी जौलजीबी द्वारा जो आज एक दिन की दोपहर की रामलीला हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के लोगों के लिए रखी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं रामलीला कमेटी जौलजीबी और हम सब का प्रयास सफल होता हुआ दिखाई दिया। नेपाल के कई नेतागण, अधिकारीगण और स्थानीय जनता यहाँ पे रामलीला का अभिमंचन उन्होंने देखा। धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमको बुलाया आज यहाँ पर। और जो यहाँ का रामलीला है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी ये कुछ सहयोग हो आप लोगों को। और आपके यहाँ ये जो दिन में चलाया आप लोगों ने रामलीला, ये हमारे लिए, नेपाल वालों के लिए भी बेटर है दिन में आने के लिए। अगर कुछ टाइम के लिए गेट खुलता था, पहले तो रात को भी गेट खुलता था, उस समय भी आते थे। अब शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, इसलिए नेपाल के जो देखने वाले इच्छुक हैं वो आ नहीं पाते। अगर रात को गेट खुलने का कुछ होता है ऐसा, तो उसमें और थोड़ा आती रामलीला देखने के लिए वहाँ की। आज काली और गौरी के पावन संगम स्थल जौलजीबी में हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के लोगों के लिए हमने दिन में रामलीला का आयोजन किया। पूर्व में हमारे जो यहाँ रामलीला होती थी तो उसमें दोनों देशों के लोग प्रतिभाग करते थे, क्योंकि कोई भी हमारी बॉन्डिंग नहीं थी कि हम यहाँ पर रात में पुल खुलता था। हम चाहते हैं कि उसी प्रकार से हमारे जो रोटी और बेटी का संबंध है वो निरंतर आगे भी चलता रहे। विगत कुछ वर्षों में कुछ हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव आए, जिस कारण ये पुल जो है ये शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, जिससे कि नेपाल के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। ओलावृष्टि से मुनस्यारी तथा तल्ला जोहार में काश्तकारों की फसल को हुआ नुकसान, मुआवजा देने की मांग की। मुनस्यारी तल्ला जोहार में आज अचानक भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे क्षेत्र के ग्राम सभाओं में काश्तकारों की सीजन की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के काश्तकारों के द्वारा प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा राशि देने की मांग की गई है। साथ ही राजरंबा, हंसलिंग, पंचाचूदी, खलियाटोप में बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ गई है। आज मुनस्यारी का अधिकतम तापमान 14 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। दारमा ब्यास वैली के उच्च क्षेत्रों में हुई बर्फबारी, अंतिम चौकियों में तापमान पहुंचा -5 डिग्री। धारचूला तहसील के चीन सीमा पर दारमा और ब्यास वैली क्षेत्र में आज बर्फबारी हुई, जिसमें भारत की अंतिम चौकी दावे, विल्सिया तथा लिपुलेख की अंतिम चौकियों में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी हुई, जिससे न्यूनतम तापमान 2 से -5 डिग्री तक पहुंच गया। कड़ाके की ठंड के बीच सेना के जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं। साथ ही दारमा ब्यास से निचली घाटियों में माइग्रेशन की तैयारी कर रहे ग्रामीणों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। रंग कल्याण संस्था के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर उप जिलाधिकारी का किया स्वागत, क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत। रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष दीपक रोंकली, पूर्व अध्यक्ष कृष्ण गरब्याल तथा अशोक नब्याल ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी से मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिवादन किया। क्षेत्र से संबंधित जानकारी देते हुए समस्याओं से भी अवगत कराया। आपदाग्रस्त एलधारा, घड़धार, मल्ली बाजार, खोतिला आपदा पीड़ित सभी परिवारों को मुआवजा तथा विस्थापन दिलाए जाने सहित भारत नेपाल की जनता को सीमा पर हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया। उप जिलाधिकारी ने जनता के बीच समन्वय के साथ समस्याओं का समाधान करने की बात कही।